नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक टू हायर में। चलिए, अब देखो, तैयारी आपको ज़ोरदार करनी है। ये बैच आपके लिए शौर्य स्टार्ट होगा। आज से शौर्य की पहली क्लास होने वाली। शौर्य बैच की हम पहली क्लास लेने वाला हूँ मैं। इस क्लास के अंदर आपको बढ़िया तरीके से कंटेंट दिया जाएगा। जितना हमारे पास अवेलेबल है उससे ज़्यादा आपको दिया जाएगा। सवालों की लड़ी लग जाएगी बेटा, सवालों की लड़ी लग जाएगी। सवालों की लड़ी लगा दूंगा मैं, लड़ी लगा दूंगा मैं। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर मैं बात करूँ बेटा रीजनिंग के बारे में। थोड़ी मैं रीजनिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। रीजनिंग जो बेटा है यहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं होगी। बेटा कुछ कह रहा है कि रीजनिंग स्टार्ट कर, रीजनिंग अभी स्टार्ट नहीं की जाएगी। रीजनिंग और गणित है और आपकी विज्ञान है। ये तीन चीज़ें आपके समझ स्पष्ट दिख रहे होंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो ये रीजनिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं होगी, अंतिम फेरे पर स्टार्ट होगी। गणित है अभी स्टार्ट होगी और साइंस भी अभी स्टार्ट होगी। और बात करूँ सोशल साइंस, मैंने आपको कहा था ना 10वीं और 9वीं की सोशल साइंस में आपको पढ़ाने वाला हूँ, यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। वो भी स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। गणित एक ऐसी विषय होती है, अब मैं आज आपको गणित ही पढ़ाऊँगा, गणित ही, और क्लासेस बैक टू बैक अब आएगी बेटा। गणित एक ऐसी विषय है जिसमें आपको दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले आपको यहाँ पर आनी चाहिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आनी चाहिए, यानी कि आप कैलकुलेशन कर रहे तो आप अच्छी है तो आप इसे क्रैक कर सकते हो। दूसरा चीज़ में रहता है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या रहता है कि आपने जो भी किया उसका फॉर्मूला आपको याद है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद रहे और थोड़ी बहुत चीज़ें याद रहे, तभी आपको समझ में आएगा। पहले तो आपकी यहाँ गणना करना, मैं गणना लिख लूँ हिंदी के अंदर, गणना। पहले गणना यानी अब गणना आनी चाहिए आपको। और दूसरी आपकी क्या है बेटा, यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैथ दो चीज़ों पर ही चलती है, रट्टा वट्टा पर मैथ नहीं चलती। आप जानते हो मैथ को रट्टा पर आप लगा दोगे तो आपका काम ही तमाम। रट्टे पर मैथ मत लगा देना बेटा। तो बैकग्राउंड बदल लेता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, मेरे फेवरेट बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। ठीक है। अब बेटा सुनो, गणित दो चीज़ों पर चलती है, कंसेप्ट और बेटा यहाँ पर आपकी गणना पर। ठीक है। कंसेप्ट गणना पर मैथ चलती है। बेसिक टू हायर का यूट्यूब चैनल का मतलब ये है कि हम बेसिक से स्टार्ट होकर एक हाई रैंक तक चलते हैं। हाई मतलब बहुत हायर चलते हैं। और थोड़ी डिटेल मैं हमेशा देता हूँ कंटेंट वगैरह के बारे में। पीडीएफ नोट चाहिए तो ये नंबर है आपके लिए, मैं नीचे दे देता हूँ आपको, ताकि आप पढ़ने के बाद पीडीएफ नोट्स के लिए कहीं और भागे नहीं, सीधा यहाँ आए और अपना पीडीएफ नोट्स ले जाए। और दूसरा नंबर बात करूँ, इसे मैसेज करना है, केवल कॉल नहीं लगा सकता बेटा, कॉल नहीं लगेगा पहली बात, मैसेज करना कॉल। दूसरा नंबर बेटा ये है नंबर, ये सर आप बुक वगैरह आपने खरीद ली, कोई बुक या कोई पीडीएफ, कोई बुक या आपको कोई नोट्स चाहिए, फिर नोट्स के लिए दोनों दोनों नंबर है, वह ले लें। चलिए, अब बात करते हैं मैथ के बारे में। अब कभी आपने देखा होगा कभी कि एक बार आप गाड़ी लेकर निकले जयपुर की ओर, जयपुर निकलो चाहे कहीं और निकलो, अब गाड़ी निकल जयपुर की ओर निकल दी। रास्ते रास्ते गाड़ी जा रही, आपको अभी एक गाड़ी रुकने के बाद आप जयपुर पहुंच गए, तो आपके दोस्त ने आपसे कहा कि तुम कितने किलोमीटर चलाए, कितने किलोमीटर चल के आए हो। दोस्त को तुम क्या बोलोगे बेटा कि मैं कितने किलोमीटर चल के आया। तो दोस्त को तुम बोलोगे कि जितना दूरी जयपुर और कोटा के बीच की, मान लेते कि जयपुर और कोटा के बीच कितनी दूरी है, यहाँ से लेके दूरी कितनी बेटा, यहाँ पर मान ले कि जयपुर और कोटा के बीच की दूरी मान लेते बेटा, मानने में 300 किलोमीटर माना है मैंने, ऐसा नहीं कि इतनी ही होगी, माना है मैंने 300 किलोमीटर जयपुर और कोटा के बीच की दूरी है। ठीक है। वो दूरी में चल के आया, ये तुमने एग्जैक्ट बता दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया कि इतना ही मैं चल के आया, बिल्कुल एक्यूरेट बता दिया आपने कि 300 किलोमीटर ही मैं चल के आया हूँ, 300 किलोमीटर में चल के आया। लेकिन आपको दोस्त दूसरा सवाल पूछता है कि स्पीड कितनी थी तुम्हारी, तुम जब आए तुम्हारी स्पीड कितनी थी। स्पीड यानी होती है चाल, स्पीड यानी होती है चाल, चाल कितनी थी तुम्हारी। अब तुम यहाँ पर ये चीज़ सोचते हो कि चाल मैं कैसे बताऊँ, कि जब मैं कहीं जा रहा था, कहीं मेरे आगे जंप आया था, कहीं मेरे आगे गड्ढा आया था, तो मेरी स्पीड कम भी हुई थी, ज़्यादा भी हुई थी। मान लेते हैं इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर इतनी थी। ठीक है, मान लिया।
यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, यानी कि उसने 1 किलोमीटर 1 घंटे में पार किया है। अब भाई वो बोल रहा है 1 किलोमीटर 1 घंटे में पार किया है, कई बोल रहा है कि उसने बोला कि 20-30 हो सकती है, 20-30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो सकती है उसने बोला भाई। और ये बात स्पष्ट नहीं है। अब स्पष्ट क्यों नहीं है बेटा? तो 2 स्पीड बता दी इसने, एक 20 किलोमीटर बता दी और एक 30 किलोमीटर, 2 स्पीडें बता दी। अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है औसत का। कौन सा कंसेप्ट आता है? औसत का आता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे एवरेज बोलते हैं। इसमें इतने खतरनाक सवाल आते हैं कि आप सोच नहीं सकते बेटा। चलो, इसकी डेफिनेशन लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। ये 2 है 20 और 30। देखना पड़ता है कि बेटा कितनी स्पीडें गई है और कितनी कितनी गई है। 2 कंसेप्ट रहते हैं यहाँ पर, 2 कंसेप्ट रहते हैं। कितनी स्पीड है, कितना है, और कितने हैं। 2 कंसेप्ट औसत चलता है, कितना है और कितने हैं। कितना है और कितने का मतलब क्या होगा सर? अभी कैसा हमने कैसा सुना ही नहीं ऐसा सर, आप अलग से पढ़ा नहीं। देखो, ये कितना है 20 है, ये कितना है 30 है, ये कितना है 40 है, और ये कितना है 60 है। कितने हैं गिनो, 1 2 3 और 4। ये कितना हुआ? ये कितना है 20 है, कितने हैं पूरे 4 है। तो देखो कितना है बटा कितने हैं, आपको करना है कितना पूरा है बटा कितने हैं। यही है औसत का सूत्र, कितने हैं बटा बराबर औसत। अब बोलोगे आप सर आप ही तो नॉर्मल भाषा में पढ़ा रहे हो, मैथ की भाषा कहाँ चलेगी? मैथ की भाषा भी यहाँ आएगी। ये बेटो को बेटा ये फॉर्मूला याद रखो, कितना है बटा कितने हैं। चलो इस सूत्र को लगाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बोलूं कि एक तरफ आपके पास संख्या है 40, 20, 30 और 60। इसका औसत ज्ञात करो, इसका एवरेज निकालो। ये सवाल है आपके पास। इसी सवाल को मैं एक बात फॉर्मूला आपको रियल लिखा देता हूं जो एवरेज का है। वो देखो, कुल मात्रा बटा उस मात्रा के कितने विभाजित भाग है, यानी कि मात्रा बटा कुल मात्रा। ये एक सूत्र हो सकता है। आप बोलेंगे सर ये सूत्र कैसा, मात्रा बटा कुल मात्रा? इसके बारे में बाद में बात करें। ये बेटा सूत्र वैसे तो प्रतिशतता का सूत्र है, एवरेज के अंदर मैं ले लूंगा कुल मात्रा बेटा और इंटू 100। इसे बोलूंगा मैं औसत प्रतिशत। दोनों को फॉर्मूला मैंने साथ करके कराया आपको। अब सब समझाऊंगा, टेंशन मत, सब क्लियर करूंगा। आप सुनो, इसका एवरेज कैसे निकालोगे? कितना है 40 है, कितना है 20 है, कितना है 30 है, कितना है 60 है। ये पूरा हो गया। कितने हैं? 4 है टोटल 4 है। जोड़ो 60 प्लस 30, ये हो गया 60 और ये 30, कितना हुआ बेटा 90। 90 और 60 150। 150 के नीचे 4 का भाग दे दो, जितना वैल्यू आएगी वो आपका औसत रहेगा। भाग दे के देखो ये कितनी बार जाएगा बेटा, यहाँ से 3 बार जाएगा। 4 3 12 होता है, 3 बार जाएगा। पीछे बतेगा 3, फिर ये वापस बेटा देखो 0 उतारोगे तो 9 बार जाएगा। 0.9 3.9 के करीबन आपका आंसर आएगा। 9 और 3.8 के करीबन आपको औसत आने वाला है। ठीक है, ये औसत का कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब औसत बहुत सारे टाइप, ये आपका नॉर्मल कंसेप्ट है। अब मैंने आपको पढ़ाया ये औसत का नॉर्मल कंसेप्ट है कि जितनी संख्या दे रखी है, बहुत सारी संख्या है, जैसे कि ये है, ये बहुत सारी संख्या है। इसके पीछे वाला 0 आप ना रखो तो भी कोई टेंशन नहीं। ये हुआ कितना 7, 7 6 13, 13 और 9 21, 21 और पीछे वाला 0 वापस 210। कितना है टोटल 4, 4 का भाग दे 4 बार जाएगा ना, 20 में 5 बार जाएगा, 4 5 20 होता है। और 20 के ऊपर एक पॉइंट लगा लो, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है ना, पॉइंट लगा सकते हो। इस प्रकार ये औसत का नॉर्मल चीज है। अब औसत देखो, जब सम संख्याएं होती है तो जब सब संख्या सम होती है तब औसत कैसे होता है? देखिए ध्यान से, ये है 2, ये है 4, 8, 10 और 12। मैंने किसका पहला लिख लिया? 2 का। ये कितना हुआ 6 और 8 कितना हो बेटा बताओ? 6 और 8 कितना हो गया? 14, 24 और 12 हो गया बेटा यहाँ पर 36।
कितना है, 1 2 3 4 और 5 है। 36 के नीचे 5 का भाग देना है। लेकिन ये विषम संख्या में इसको सम संख्या बनाना है। देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 कितनी है, विषम या सम, विषम। इसकी जगह और जोड़ना पड़ेगा 14। 14 जोड़ 36 में 10 की एक अंसल, 4 और 50, और 50 है और ये 6 है। ऊपर 50 है और नीचे आपका 6 है। भाग दे के देखो, भाग देखो, भाग दे के देखोगे तो लगभग बेटा मैं मानूं, लगभग मान 8 और 9 के बीच आंसर आने वाला। तो यहाँ औसत निकालने का तरीका ये रहता है। औसत प्रतिशतता की बात करता हूँ बेटा, ये चीज़ें नॉर्मल है। एसएससी इसको बहुत बड़े तरीके से बताता है, नॉर्मल है बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये इसमें बेटा तुम्हें एक तरीका और बता रहा हूँ। इसके 3 को ऊपर हटा ले, इसके 3 8 को हटा ले, 280 हुआ कि नहीं हुआ, 280। ये भी 280 हुआ कि नहीं हुआ, और 290 में कितना जुड़ेगा तुम ऊपर, 8, 298 ये हो गया। और इसको बराबर लाने की कोशिश कर, इसके 2 4 इधर ला ले, ये 284 हो जाएगा वापस, और ये 284 8 ऊपर 290 वापस हुआ। अब बचे 6, 6 को कितने टुकड़ों में, 3 बराबर टुकड़ों में बांटेंगे तो हो जाएगा 286, 286 और 292। ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज़ मान ला के आप कर सकते हो। 286 से 2 का गुना करो, कितना आंसर आएगा, 12 के घंसल 17 17 और 4 कितना हुआ, 552 आया। 572 और प्लस में ये 572 के प्लस में ये जोड़ दो 4, ये हो गया 16 71 8 8 883 में 3 का भाग, 883 में तुम्हें 3 का भाग देना है, और 3 का जो भाग दोगे वही औसत वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यदि इन 5 संख्याओं का औसत 10 है तो 4 संख्याएं 8 4 3 और 5 है, तो पांचवी संख्या क्या है, पांचवी संख्या क्या है, पांचवी संख्या आपकी क्या होने वाली बताओ। यदि इन 5 संख्या का औसत 10 है तो ये 5 संख्या 1 2 3 4 और 5, तो पांचवी संख्या क्या है पहले बताओ। ये संख्या ये है, ये संख्या आपके पास दिख रही, ध्यान से देखो, और x नंबर की पांचवी संख्या है। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी, और ये पांचवी संख्या x है। x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, औसत आपको 10 दे रखा है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज बराबर कितना है बटा कितने हैं, कितना है बटा कितने हैं, ये आपको पता है। तो कितना है 10, कितने हैं यहाँ पर 4 + 8 + 3 + 5 और x इतने हैं। और प्लस में देखो, नीचे देखो बेटा, ये कितनी संख्या है, 5, इसने खुद कहा है। देखो 10 × 5, इसको वज्र गुना मैंने किया, ऐसे वज्र गुना करेंगे तो ये हो जाएगा तेरा पूरा का पूरा 50 हो जाएगा। 50 हुआ कि नहीं हुआ, 50 हो जाएगा, गुना वज्र गुना करना 50 हो जाएगा वैल्यू। वज्र गुना किया तो इसकी वैल्यू आ गई है 50, मैंने लिख ली। बराबर कर लो बेटा, यहाँ सुनो ध्यान से, ये कितना है 12 12 3 15 15 18 18 हुआ, और 18x हो गया, 18 के प्लस x से जोड़ा 18x हुआ। 18x की वैल्यू लगा 50/18, जो भी वैल्यू, 2 का भाग यहाँ पर 9 बार जाएगा, यहाँ पर 25 बार, 25/9, ये आपका औसत की सही वैल्यू। भाग दे के देख लेना बाद में। तो पांचवी संख्या यहाँ पर क्या होगी, 25/9 होगी। अब ये पांचवी संख्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका वर्ग है और इसके वर्ग के नीचे अनुपात है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो मैं ये दो सम संख्या, 2 विषम संख्या है, इसको मैं आगे लेकर देखूं। एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं और देता हूं। देखो ये है 14 16, कितना अंतर समान रखते हैं। देखो यहाँ पर 8 3 5 है ना, तो 14 और 16 हो गया। अच्छा 16 नहीं लिखना, यहाँ पर 14 से 18 पर आ जाएगा, एक भाग एक गुना बीच में छोड़ना है। और देखो यार 3 और 8 डायरेक्ट लिख लो, कौन सा विषम लिखना चाहते हो, 9 और 11 में विषम डायरेक्ट ले रहा हूँ। कितना औसत है, हम एक अंदाजा लगाते हैं कि 121/81 औसत आएगा। ये वर्ग वाला तरीका, इसका विषम का वर्ग ऊपर, दूसरी वर्ग का नीचे, ऐसा मैंने तरीका लगाया एक तरह से। क्या तरीका हमारा सही होगा, तो इनका औसत हम वापस 10 मान लेते हैं। मान लिया 10 इनका औसत है, 10 वैसे आएगा ही, औसत कुछ अलग ही आएगा।
और ये संख्या जो है पांचवी संख्या है जो x है, कोई x संख्या पांचवी है, ठीक है। क्या वो पैटर्न वापस फॉलो होता है? यहाँ पे पैटर्न वापस फॉलो हुआ क्या? ये भी विषम है और ये भी विषम है, तो वापस पैटर्न फॉलो हो गया। 25 में 9 का बार 9 दूनी 18, लेकिन देखो दो विषम आए थे, फिर दो सम थे, दो का ये दो आएगा लगभग, इसमें भाग दोगे 2 3 दो बात आएगा 18 दूनी, पॉइंट पीछे कुछ मिलेगा, वापस सम पर आ गया, दो संख्या आएगी सम आएगी। तो यहाँ पे देखो पैटर्न फॉलो किया है इन्होंने। अब इसका पैटर्न फॉलो ये कितना हुआ बेटा बताओ? 32 और 9, 32 9 हो गया 41, 41 और 11 कितना होगा बेटा? यहाँ हो गया 52 हो गया। कितना हुआ बेटा? 52 हो गया, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पर? 25 41 और 11 52 हो गया। 10 औसत है, तो ये 52 इससे 51 इससे गुना होगा, ये 10 आएगा। उसके बाद देखो बेटा यहाँ वजन गुना मैंने किया है। औसत का सूत्र तुम्हें पता है कि 14 प्लस में 18, ये पूरी 51 इंटू एक्स हुआ। नीचे संख्या 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 5 है। तो ये 5 संख्या नीचे है। ये 1 मिनट रुको यार 1 मिनट रुको, औसत के सवाल 1 मिनट रुको यार। यहाँ 10 है और इसको गुना करेंगे तो ये 50 होगा, और 50 बराबर हुआ 51 एक्स। एक्स बराबर आएगा 50 बट्टा 51। 10 बार जाता है भाग, एक बार जाता है लेकिन और थोड़ा ऊपर भाग चला जाएगा, यानी कि 1.1 के करीब। 1.1 क्या है बताओ मुझे? 1.1 क्या है? इसमें कुछ है नहीं। तो इस तरह लेना देना कुछ नहीं, आपको औसत निकालना हो ज़्यादा कुछ करना। औसत प्रतिशत की बात करते हैं, आप सुनो ध्यान से। दो संख्याएं 40 और 60 का औसत है, 60 का औसत है 50 है, तो बताए औसत प्रतिशत कितना है तीसरी संख्या का? तीसरी संख्या का कितना है? ये 60 है बेटा, ठीक है, ये 60 है। तीसरी संख्या का औसत प्रतिशत कितना है? तो पहले तुम्हें ये संख्या तुम्हें 40 पता है, 60 पता है, और तीसरी पता नहीं क्या है, पता नहीं। तो औसत तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है कि तीसरी का औसत 60 है। 60 औसत कितना है बेटा? यहाँ पर 60 दे रखा है। चिंता की बात यह है कि औसत 60 है और यहाँ पर इसका माध्यक भी 60 है, लेकिन इसका लेना देना भी यहाँ पर है कुछ नहीं। अब सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पर प्रतिशत कितना है? अब प्रतिशत कितना है किसका? तीसरी संख्या का प्रतिशत टोटल में कितना है, यह पूछा है। पहले औसत 60 है, संख्या कितनी है? 40 प्लस 60 प्लस x, संख्या कितनी है? 3। ये दोनों ऐसे गुना होगा 180 आएगा, और इधर आएगा बेटा 100x, ठीक है। x की वैल्यू निकालो, x बराबर आएगा 180 बट्टा 100, वैल्यू कैंसिल, और ये यहाँ से कटेगा 9 बार, और यहाँ कटेगा 10, 9 बटा 10, 9 बटा 5, 9 बटा 5। औसत संख्या x की वैल्यू हमें पता लगानी है। नौ बटा 5 आई, 9 बटा 5 एक्स की वैल्यू 9 बटा 5 आई है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब सुनो, 9 के 5 एक्स की 9 बटा 5 है। अब यहाँ पर आपको देखो तीसरे का कुल कितना होगा, कुल कितनी है, कुल पता लगाना है आपको। तो लिखो ये 100 है, और 100 प्लस में 9 बटा कुल बताओ, टोटल प्लस संख्या निकालो। 9 बटा 5 प्लस में 100, टोटल कितना? 1 5, और यहाँ पर 9 और प्लस में 500, तो ये हो जाएगा 509 बटा 5। टोटल संख्या, टोटल कितना आया? 509 बटा 5 आया। और आपको पांचवी संख्या, तो तीसरी संख्या का प्रतिशत टोटल संख्या में, टोटल संख्या में तीसरी संख्या का प्रतिशत टोटल संख्या में क्या होगा, ये पूछा है आपसे। तो आप इसको और लंबा कर सकते हैं, तो लिखोगे प्रतिशत का फॉर्मूला, औसत प्रतिशत का और प्रतिशत का फॉर्मूला एक ही होता है, वो है मात्रा बटा कुल मात्रा इंटू 100। मात्रा बटा कुल मात्रा इंटू 100। मात्रा कितनी थी? 5 बटा 9,
या 9/5 थी, 9/5 डायरेक्ट लिख लिया, गुना कर लो, कुल मात्रा 509/5। ऐसा करेगा उसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, ये रॉन्ग डिसीजन है। 9/5 मैंने मात्रा ऊपर लिखी, नीचे मैंने लिखा बेटा यहाँ पर क्या लिखा है मैंने 509/5 ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे करना है कि इसको नीचे लाना है। 9/5 बिल्कुल करेक्ट लिखा है तो हमने, लेकिन इसको ऊपर फेंकना है, 5 को ऊपर फेंक लेना है और नीचे 509 को फेंकना है। तो ऐसे यहाँ कर जाएगा। तो 9/509 ऊपर 100 का भी गुना होगा बेटा, तो आएगा 900/509। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये है 900 और ये 500, भाग दे के देख लो, 509 का 900 में भाग दे, यदि आप भाग दे कर लिखते हैं तो लगभग ये एक बार जाता है। तो 2 बार जाएगा तो 1000 आएगा, 1000 तो हमारे पास है ही नहीं, एक बार लगभग जाता है। इसका मतलब बेटा केवल 1% संख्या है, मतलब 9/5 है जो 100 का केवल 1% ही है। 9/5 जो है कुल संख्या 509/5 का 1% है। ये कैलकुलेशन निकल गया। औसत प्रतिशत और प्रतिशत दोनों आपको क्लियर हो चुका। ये क्वेश्चन लंबा था, ऐसा ही वैसे सवाल नहीं पूछते, नॉर्मल पूछते, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला आपका याद मात्रा बेटा कुल मात्रा सूत्र याद रखना है। ठीक है, आगे ये सूत्र है, 2 सूत्र और है बेटा यहाँ पर। औसत का सूत्र आपको पता है, कुल मात्रा बेटा कुल संख्या है, कुल मात्रा कितनी है, यानी कि जो संख्या लिखी उनकी जोड़ के लिख लो, कुल संख्या जोड़ के उसकी कितनी संख्या गिनी हो, औसत 25 मतलब जो मात्रा इनमें से एक मात्रा होगी और ये टोटल मात्रा ऊपर वाली यहाँ रख नीचे ला के रख देनी है, इनमें से किसी एक मात्रा का निकालना पड़ता है। ये आपको बताया वो सवाल है जो आपको ये करना है कि यदि संख्या 1000, 500, 1000 है तो औसत कितना होगा। ये अभी करना है बेटा, आपको थोड़ी देर इंतजार करूँगा मैं, अभी आपको करना है। कर लिया क्या आपने सवाल, चलो इसको बाद में आपको सॉल्व करूँगा, अभी पहले देख लो। ये औसत ज्ञात करना है आपको इन संख्याओं का। प्रत्येक सवाल का 1 नंबर आपको मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग इनमें नहीं है। प्रत्येक सवाल करके आना है घर बैठ के, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये कि ये सवाल करके आना है, प्रत्येक सवाल का 1 अंक मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए अब औसत के बारे में कुछ आगे और जानने की कोशिश करते हैं। औसत में टाइप 1 का सवाल तो ये आ सकता है कि कुछ संख्याएं देंगे, अंक संख्या दे देंगे, संख्याएं देंगे और संख्या गिनना है आपको, और फिर औसत का सूत्र लगाना है और निकाल देना है। दूसरे टाइप में सवाल ऐसा आ सकता है, टाइप नंबर 2 की बात करूँगा, टाइप नंबर 2 की बात करूँ तो इसमें सवाल ऐसे पूछते हैं, संख्या आपको दे देंगे लेकिन एक संख्या गायब, लेकिन एक संख्या गायब, एक संख्या गायब होगी। और बात करो बेटा यहाँ पर, और आपको यहाँ पर औसत दे देंगे, ठीक है। टाइप नंबर 3 के भी सवाल आते हैं, वो मैं कल आपको सॉल्व कराऊंगा, और कल मैं आपके लिए PYQ लाऊंगा बड़े बड़े, जो कहाँ पूछे, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम, जैसे कि SSC का एग्ज़ाम हो जाए, SSC हो जाए, UPSC क्यों ना हो जाए, कोई भी एग्ज़ाम, PCSC, स्टेट PCSC हो गया, और आपका SI हो गया, कांस्टेबल हो गया, जितने भी एग्ज़ाम के अंदर प्रत्येक औसत संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बताऊं, सोया बैच के अंदर सवालों की लड़ी लग जाएगी, अलग अलग कंसेप्ट समझाएगी। कि मैं बताऊं बेटा, SI बैच के लिए 2 टाइप बहुत है। ये 2 टाइप मैंने बताया, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 टाइप जो मैंने बताया, 2 टाइप अपना अच्छी तरह कर लिए सवाल का, तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रीजनिंग मैंने आपको बताई, अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, बाद में करेंगे। साइंस भी स्टार्ट करेंगे, गणित स्टार्ट करेंगे और सोशल साइंस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बात करें गणित में 2 चीज़ें, गणना होती है और एक कंसेप्ट होता है। गणना और कंसेप्ट दोनों आपने क्लियर कर लिया तो आपका काम बन जाता है गणित के अंदर। बेसिक टू हाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, प्री नोट्स मिलेंगे, और इस नंबर पर आपको बुक या कोई नोट्स चाहिए तो कर सकते हैं।
और आपने जो कंसेप्ट सीखा है उसके हिसाब से मैंने बताया कि लड़का जब गाड़ी चलाता है तो देखता है कि मैं कितना किलोमीटर पार गया, ये नहीं देखता कि मैंने अभी स्पीड कितनी थी, अभी कितनी थी, अभी कितनी थी। तो औसत पेंसिल तरीका औसत वाला पता लगता है। तो यहाँ से इसका टॉपिक मैंने निकाला। जैसे कि इन दोनों का औसत संख्या का कितना हो जाता है, तो लड़का उस लड़के को जवाब देगा कि 30 + 2 करके 2 का भाग दे देगा, तो ये हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। तो मेरी स्पीड कितनी होगी? 25 होगी लगभग। और देख रहे हो 20 और 30 के मध्य अंकों में देखोगे तो 25 ही आएगा, 25 ही आएगा। कितना है कितने है वाला कंसेप्ट आपके समझ में आगे। कहीं और से ये फॉर्मूला मैंने नहीं उठाया और बहुत सारे प्रश्न मेरे हमने किए हैं। इस सबका PDF नोट्स मैं आपको दूंगा और लिखित लिख के सबको अच्छी तरीके से लिख के मैं आपको दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ सकता है कि मैं थोड़ा फास्ट चलाऊँ, आज कल से मैं धीरे चलाऊँगा और ये वापस से लेक्चर को रिवाइज करूँगा, आपके समझ में सारा का सारा कुछ आ जाए, ठीक है। क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि डिफिकल्ट सवाल में, इस सवाल को सॉल्व करना बाकी था ना अभी। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास संख्या 1000 है और संख्या यहाँ पर और क्या हमारे पास 500 और 1000 एक और है। अब आपको संख्याओं की संख्या नहीं दे रखी है कि कितनी संख्या है, 4 है 5, तो आप गिन सकते हो डायरेक्ट के 1 2 और 3 संख्या है। तो ये 1000 कितना हो गया? 2000 हो गया और 2000 और ये 25 हो गया टोटल। संख्या कितनी है? 3। भाग दे के देखिए, 25 में जाएगा नहीं, 8 3 24 बार जाएगा, 24 बार चला गया, ठीक है। तो 8 का भाग 24, 8 का भाग दोगे तो 8 बार लगभग मैं बताना वैल्यू, पीछे वाले जीरो को मैं नहीं मान रहा हूँ, कहीं कहीं पीछे वाले जीरो नहीं मानते लोग। तो 8 आपका सही आंसर होगा, 8 आपका सही आंसर होगा और टिक करके आगे बढ़ दीजिएगा। अब ये कैसा कभी मसला सर जीरो नहीं है, 8 तो आ गया ना, बाकी जीरो तुम इसको 800 बनाओगे तो भी आंसर, ये 800 मान लो, ये 900 है मान लो, ये 1000 है मान लो और ये 2000 है मान लो। 2000 औसत हो ही नहीं सकता कि 2000 वैसी संख्या के अंदर है, 1000 भी नहीं हो सकता। 8 से 2 9 2 के बीच वाला था, लेकिन मैंने जीरो नहीं लगाया, आपको कंफ्यूज करने लगाया। जीरो नहीं होगा तो भी कोई टेंशन नहीं, आंसर ही है। बाकी सवाल ऐसे ही करने, जीरो हटा के भी सवाल कर सकते हो और जीरो रख के भी सवाल कर सकते हो। धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में कमेंट करना। वैसे रिव्यूज अब थोड़े लोग कम जुड़ रहे हैं, उनको भी पता नहीं है इंपोर्टेंस क्लास की। बाकी 2 साल 3 साल बाद जब भी क्लासेस देखेंगे सोचेंगे उस दिन क्यों नहीं ली। देखो बेटा, ले लेना क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर हम सोरे बैच के साथ और भी बहुत कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। सोरे बैच के PDF नोट्स मैं आपको दे दूंगा। किसी बच्चे ने कॉल आ रहा है कि सर PDF नोट मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए हैं कल से, मैंने देखा है और उसका मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आपने मुझे मैसेज किए। इसके बाद आपके साइंस की क्लास लगेगी तो साइंस आप ध्यान से पढ़ना ताकि आपको साइंस का बेसिक क्लियर हो सके। धन्यवाद।